बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। रमज़ान रेसिपीज़ के हवाले से आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्प्रिंग रोल। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम इसे घर में तैयार करेंगे और बाज़ार से ये 10 गुना अच्छे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग आपको बताऊँगी कि कैसे कम मिसालों में बहुत ही शानदार सी फीलिंग को आप घर पे तैयार कर सकते हैं। निहायत ही क्रिस्पी क्रंची से हमारे स्प्रिंग रोल खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से ये स्प्रिंग रोल। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास है ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे, मेरे पास है यहाँ पे 1 कप के बराबर चिकन, जिसे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डालने के बाद बॉईल कर लिया था और ठंडा होने के बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया है। इसके बाद मज़ीद कुछ इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास है, देखें यहाँ पे, गाजर 1 कप के बराबर। धोने के बाद इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और चिकन में शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की मेरे पास है शिमला मिर्च, इसके बीज रिमूव कर दें और इसको डाइस कटिंग में काट लें। तो ये चीज़ भी इसमें शामिल हो जाएगी। इसके बाद जो मैं इसमें डालने लगी हूँ वो है हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। मैं 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट के इसमें डाल रही हूँ। सबसे आखिर में इसमें डालूंगी मैं बंद गोभी। 2 कप के बराबर मेरे पास है बंद गोभी, बारीक बारीक कटी हुई। स्प्रिंग रोल में बंद गोभी की मिकदार ज़्यादा जाती है, इसलिए मैं 2 कप डाल रही हूँ। तो ये चीज़ें शामिल करने के बाद हाई फ्लेम पे हमने इन चीज़ों को मिक्स करना है। जब हम वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे तो जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, अपना पानी रिलीज़ करेंगी, जिसको सुखाने के लिए यहाँ पे मैं एक आपको टिप देती चलूँ कि जब भी ये सब्जियां फ्राई करें स्प्रिंग रोल के लिए तो सबसे पहले 1 टीस्पून नमक आप इसमें डाल दें। इससे क्या होगा कि सब्जियां थोड़ी सी नरम पड़ जाएंगी और अपना पानी रिलीज़ कर देंगी, जो कि बाद में हम हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे। और जब हम इसकी फिलिंग करेंगे स्प्रिंग रोल में तो स्प्रिंग रोल सॉगी नहीं होंगे, फ्राई होने के बाद भी वो क्रिस्पी और क्रंची ही रहेंगे। तो ये ज़बरदस्त सी टिप है, इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जब भी आप स्प्रिंग रोल बनाएं अपने घर में। तो नमक डालने के बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास है मोटी कुटी हुई काली मिर्च। ये है मेरे पास चाइना सॉल्ट 1/4 टीस्पून। अगर बाज़ार वाला टेस्ट चाहते हैं तो चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस है मेरे पास 2 टेबलस्पून के बराबर। बस जी, यही स्पाइसेस हमारे स्प्रिंग रोल की फिलिंग में जाएंगे। यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार होगी। और देखें, इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। सब्जियों को नरम नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हल्का सा क्रंची ये रहें तो ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इनको ठंडा होने के लिए रख दूंगी एक साइड पे, ताकि फिलिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो जाए। जब तक हमारी ये स्प्रिंग रोल की फिलिंग ठंडी होती है, इस दौरान हम ये करेंगे कि 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है एक प्याली में मैदा, इसमें डालूंगी मैं पानी और इसकी एक लई तैयार कर लेंगे। ये लई हमें काम आएगी जब हम स्प्रिंग रोल की शीट को फोल्ड करेंगे। तो बंद करने के वक्त ये लई हमें बहुत ही काम आएगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि अंडे का इस्तेमाल करते हैं, अंडा फेंट कर लगाते हैं, मगर जो ये मैं लई बना रही हूँ मैदे और पानी से, इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने ले ली है यहाँ पे स्प्रिंग रोल की शीट, बाज़ार से बहुत ही इजीली अवेलेबल होती हैं और आपने इसको इस तरीके से रखना है डायमंड शेप में। तो रखने के बाद एक कोने पर लगाएंगे हम स्प्रिंग रोल की फिलिंग और देखें, इस तरीके से हाथ से फोल्ड करते हुए और दबाते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। तो स्प्रिंग रोल को घुमाते हुए इस तरीके से हमने अंदर में फोल्डिंग कर लेनी है, साइडों को अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और दोबारा से घुमा दें। हमारे स्प्रिंग रोल की बेहतरीन सी एक शेप आ जाएगी। और जो पट्टी यहाँ पे बच चुकी है शीट हमारी, इस पे लगाएंगे मैदे और पानी का घोल जो अभी हमने बना के रखा हुआ था। बहुत अच्छे से लगाएं ताकि जब हम तेल में इनको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। अगर तेल इनके अंदर चला गया तो इनका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा और खाते वक्त भी अच्छा नहीं लगेगा।
तो सारे स्प्रिंग रोल की शीट को इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं ज़िप लॉक बैग में डाल के। अब मैंने इनको फ्राई करने के लिए ऑयल पहले से ही गरम करने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर आप देख रहे हैं मीडियम टू लो है और आपने भी ऑयल का टेम्परेचर इतना ही रखना है। अगर बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो इनको जलने में ज़रा देर भी नहीं लगेगी। इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है अगर आपको स्प्रिंग रोल क्रंची और क्रिस्पी चाहिए तो देखिए इनको इसी तरीके से पलटते पलटते हुए हम इनको गोल्डन कलर आने तक और क्रंची और क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। चारों तरफ से गोल्डन कलर आना चाहिए। माशाल्लाह से इसको पकते हुए देखिए 5 मिनट ही गुजरे हैं और माशाल्लाह से कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो इनको ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी के स्प्रिंग रोल इसी तरह फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हैं। आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। मैं इसको काट कर आपको दिखाती हूँ। अंदर की फीलिंग कितनी ज़बरदस्त है। खाते वक्त ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसको घर में बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।